करता है। हालेलुया। और इस नया दिन में प्रभु चाहता है कि मैं अपने बच्चों से कुछ अलग तरह से बात करूं, उसके अपने सेवकों से, अपने दास से मैं क्या करूं, अलग तरीके से मैं बात करने पाऊं, और जिससे उनका जीवन का आत्मिक ग्रोथ क्या हो, बढ़ने पाए। हालेलुया। अगर हम प्रतिदिन एक ही भोजन खाते रहेंगे तो हम लोग को टेस्ट थोड़ा मजा नहीं आएगा। हालेलुया। थोड़ा सा अलग अलग वैरायटी मिलेगा तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, और इसीलिए हमें परमेश्वर का आत्मा का जरूरी है। और जो विषय है आप उसको लिख लीजिए, जो यहाँ पर स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, और जो आपको आज के समय में, आज समय में प्रभु हमसे और आपसे बातें करेगा। हालेलुया। प्रभु के प्रिय जन, हम सभी को प्रभु के वचन को सीखते हैं और उसके अनुग्रह में बढ़ते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हम सभी को अपने आशीष के द्वारा वो बढ़ा रहा है। बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है? हम लोग जब गवाहियां देते हैं तो इस बात का एक प्रमाण है कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना का उत्तर दिया है। आमीन आमीन। और ये इसीलिए हम लोग गवाही का कारण बनते हैं कि हम और आप परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसके नजदीकता में आते हैं। हालेलुया। जिसे परमेश्वर ने चुना है, जिसे परमेश्वर ने बुलाया है, उसे परमेश्वर चाहता है कि दिन प्रतिदिन और भी बदलते जाए और अपनी महिमा में उठाते जाए। हालेलुया। आप जितने लोग भी आए, प्रभु का एक बात देखिएगा, पवित्र आत्मा आपके ऊपर जो संगति कर रहा है वो आपको बदलने आया है। बदलने आया दैट मीन्स कि आप समझिएगा कि परमेश्वर की आत्मा हमें उस स्वर्ग के राज्य में जो रहने के योग्य लोग हैं उसके अनुसार हमें और आपको बदलने आया है। हालेलुया। और वो बदल भी रहा है। एक बात को याद रखिएगा। हालेलुया। एक वचन हम लोग निकालेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 27 अध्याय और 28 और 29 वचन को हम लोग पढ़ेंगे जल्दी सा। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस, परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज, और भूमि के उत्तम से उत्तम उपज, और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे, और बहुत सा अनाज और तुझे नया दाख मधु दे। हाँ? राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो, राज राज के लोग तुझे तेरे अधीन हो, और देश देश के लोग तुझे दंडवत करे, और देश देश के लोग तुझे दंडवत करे। तू अपने भाइयों का स्वामी हो, हाँ? और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे, और तेरी माता के पुत्र तुझे क्या करे? दंडवत करे। हालेलुया। हाँ? जो तुझे श्राप दे, जो तुझे श्राप दे वे आप ही शापित हो, और वो आप ही शापित हो, और जो तुझे आशीर्वाद दे, और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाए। वे आशीष पाए। ये वचन को पढ़े जाने से प्रभु को महिमा मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। कितना अच्छा सुंदर बात लिखा हुआ है लास्ट में कि जो तुझे आशीष दे वो आशीष पाएगा, और जो तुझे श्राप हो वो श्रापित हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो हमारे विरोध में कार्य करते हैं उल्टा उसी के ऊपर वो चीज आएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये चीज निश्चिंत रहिएगा। जब आप परमेश्वर की संगति में है, कोई भी विरोधी, जादू टोना करने वाले लोग जो भी करेंगे रिटर्न उसी के ऊपर आएगा। वो आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुझे आशीष दे, जो तुझे इज्जत दे, जो तुझे आदर दे, अपने घर में बुलाए, प्रार्थना कराए, आपके सुने, आपकी बातों को समझे, वो परमेश्वर के द्वारा आशीष पाएगा। हालेलुया। ये बात प्रभु का वचन कहा गया। किसे कहा गया ये वचन? याकूब को कहा गया। हालेलुया। याकूब के चरित्र को अगर आप देखिएगा तो उसको आप देखिएगा कि उसको कैसे अपने भाई से वो चीटिंग करता। हालेलुया। अपने भाई एसाव के द्वारा वो कैसे चीट करता है और उसका पहलौठा का अधिकार ले लेता। हालेलुया। अपने पिता इसहाक के सामने जब जाता है तो एक खाल पहन के बालू के जैसा कि एसाव का जैसा शरीर में बाल था उसके समान उसको नजर आए और उसको आशीर्वाद वो ले लिया। हालेलुया। जानते हैं, एक बात को याद रखिएगा, जब इसहाक उसे छू रहा था
तो उसका जो वो वस्त्र जो पहना हुआ था उसे देखकर लगा और उसे आशीष दे दिया। हालेलुया। हमारे जीवन में आशीष पाने के लिए 3 चीज होना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। हालेलुया। पहला, यीशु का लहू जो हमारे जीवन में अप्लाई करना चाहिए। हालेलुया। दूसरा, वो धार्मिकता जो यीशु मसीह ने, उस धार्मिकता का वस्त्र जो हमें और आपको पहनने के लिए दिया गया, क्योंकि यीशु हमें जब परमेश्वर जब देखता है हमें, तो उस धार्मिकता के वस्त्र को देखता है जो हमारे और आपके लिए दिया गया है। हालेलुया। हालेलुया। और तीसरा है परमेश्वर का आत्मा, जिसका होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और ये 3 चीजें मिलकर हमारे जीवन में आशीष को ले आती है, और मैं विश्वास करता हूं ये तीनों चीज हमारे जीवन में है। हालेलुया। और हमें आशीष का ये अनुग्रह मिला है कि हम और आप आशीष पाते हैं। हालेलुया। एक बात को याद रखिएगा, परमेश्वर सिर्फ चर्च के लिए नहीं आया है, ध्यान दीजिएगा। हालेलुया। आपके ये जो कलीसिया आप देख रहे हैं, परमेश्वर ने सबको मिलकर एक चर्च बनाया, हम लोग चर्च कहते हैं, लेकिन प्रभु हमें चर्च के लिए, आप किसी भी चर्च में जाइएगा तो वहां का चर्च मेंबरशिप लेके आप मेंबर बन सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमें मेंबर बनाने के लिए नहीं आया है। आप किसी चर्च का मेंबर हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर किस लिए आया है? हालेलुया। हालेलुया। उसकी आत्मा हमें और आपको किस लिए दिया गया है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हमें मेंबर बनाने के नहीं लिए आया है, परमेश्वर का आत्मा आया है हमें स्वर्ग राज का नागरिक बनाने के लिए। आमीन। हालेलुया। मेंबर और नागरिक में सिटीजनशिप, जिसको बोलते हैं नागरिकता बोलते हैं, सिटीजन जो होते हैं नागरिक, उसमें दोनों में अंतर है। हालेलुया। और जो हम जो हैं वो कहाँ के नागरिक हैं? स्वर्ग राज के नागरिक है। हालेलुया। हम लोग कहाँ के नागरिक हैं? स्वर्ग राज के, स्वर्ग राज के नागरिक है। हालेलुया। और हमारे जीवन में जो मैं लास्ट वीक प्रचार किया था कि जो लड़ाई हो रहा है, प्रभु के प्रियजन, हम सभी को जानते हैं कि लड़ाई करने का काम हमारा नहीं है। हालेलुया। शैतान से अगर कोई बोला कि लड़ो, समस्याओं से लड़ो, बीमारी से लड़ो, उलझनों से लड़ो, तो लड़ने का काम मेरा और आपका नहीं है। ध्यान दीजिएगा। हालेलुया। हमारा काम लड़ने का नहीं है, हमारा काम लड़ने का नहीं है। हालेलुया। अगर हम आपस में भी ये व्यवहार रखते तो ये हमारा स्वभाव नहीं है, वो वही शैतान का स्वभाव है जो आज तक मेरे लाइफ में बना हुआ है। हालेलुया। हम जब स्वर्ग के नागरिक हैं और हम वहां के लोग हैं, तो प्रभु हमें एक बात को सिखाता है, प्रभु के प्रियजन, कि हमें किसी चीज के लिए लड़ाई करने का जरूरी नहीं, क्योंकि आप देखिएगा बाइबल अगर आप पढ़िएगा तो क्योंकि परमेश्वर ने हमें सामर्थ की आत्मा दी है। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु हमें चाहता है कि हम उसका अप्लाई अच्छा से करें। देखिए, एक विश्वासी, एक स्वर्ग का नागरिक कभी लड़ाई करने के लिए आगे नहीं जाएगा। हालेलुया। आप एक एग्जांपल के द्वारा थोड़ा सा समझिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं इस देश का, भारत देश का नागरिक हूं। हालेलुया। लेकिन हमारे आसपास पड़ोस में कुछ ऐसे दुश्मन देश भी हैं, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, और भी कुछ कुछ देश है। हालेलुया। जब उस देश से लड़ाई होगा तो हम उठ के लड़ाई करने नहीं जाएंगे। कौन जाएगा? जो उस बॉर्डर में आर्मी को पहले से तैयार करके रखा गया है। समझ में आ रहा है? आपको मैंने कहा कि किसी भी आत्मिक युद्ध में आपको नहीं लड़ना है। अभी मैं बता रहा हूं कि कौन लड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। और आपको क्या करना है? हमें जब नागरिक है, जब किसी दूसरे देश से युद्ध होता है तो वहां हमारा जो इंडियन आर्मी है वो जाके लड़ाई करेगा। नागरिक जो है, यहाँ के जो जनता है, वो जाके लड़ाई नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो कौन करेगा? हम सभी को जानते हैं, युद्ध में
सेना जाती है। हालेलुया। उसी तरीके से परमेश्वर हमारे लिए भी एक सेना को तैयार करके रखा है। हालेलुया। हालेलुया। वो सेना कौन है? स्वर्गदूत है। हालेलुया। वो किस लिए तैयार करके रखा? कि जो हमारी जो बातें हैं, हमारे जो फील्ड में लड़ाई हो रहा है, जो हमारे युद्ध है, उसका लड़ाई करने के लिए किसको भेजेगा? परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजेगा। हालेलुया। भजन संहिता 91 में अगर आप पढ़िएगा, शायद आई थिंक वो 11 या 12 वचन है, थोड़ा सा पढ़ देख लीजिएगा क्या है। क्योंकि वह अपने दूतों को, हाँ, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए, जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तेरी रक्षा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हमारे विरोध में जितने भी वो शस्त्र को इस्तेमाल किया जा रहा है, जितने भी बातों को इस्तेमाल किया जाता है, उसकी रक्षा करने के लिए किसे रखा गया है? स्वर्गदूतों को। स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा परमेश्वर, जाओ। हालेलुया। हमें लड़ाई नहीं करना है, क्योंकि हम कहाँ के नागरिक हैं? स्वर्ग के राज के नागरिक हैं। हालेलुया। उसके लिए अलग सेना पहले से तैयार किया गया है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, ये सेना जो कार्य करती है वह आपके शत्रुओं से लड़ाई करेगी। दुष्ट शैतान और शैतान के दुष्ट आत्माओं से वो स्वर्गदूत आके लड़ते हैं। हालेलुया। आपको पता नहीं चलेगा आप जहां जा रहे हैं, जहां आपके पास कितना अगल बगल में कितनी सारी अनवांटेड बातें हो रही है। हालेलुया। लेकिन उस चीज को रोकने के लिए पहले से परमेश्वर ने वहां स्वर्गदूतों का घेरा बना के रखा है। हालेलुया। हालेलुया। आपके घर के ऊपर, आपके बच्चे के ऊपर, आपके ऊपर पर्सनली कितने वार आते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उस दूतों को रखा कि सारे निष्फल किए जाएंगे। कोई भी असर नहीं करेगा आपके ऊपर, क्योंकि उसको रोकने के लिए पहले से परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया है। हालेलुया। 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 प्रभु के प्रियजन, परमेश्वर आप देखिएगा तो हमें क्या करना है। देखिएगा बाइबल में एक एग्जाम्पल दिया गया है जो हमें और आपको उसको फॉलो करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। यीशु को बोला, देख तुझे लड़ाई करने के लिए अभी समय नहीं, तुझे क्या करना है? आराधना करना है। हालेलुया। हालेलुया। तुझे क्या करना है? आराधना करना। तुझे क्या करना है? आराधना करना। मूसा को बोला तो उतना बड़ा जनसंख्या को लेके आएगा, तुझे क्या करना है? आराधना करना। लड़ाई नहीं करना है फिरौन के साथ। हालेलुया। फिरौन के साथ लड़ाई नहीं करना। तुझे क्या करना है? आराधना करना। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रियजन देखिएगा बाइबल में दानियल उसे लड़ाई करने गया, उसके शत्रु ने किया, उसने क्या किया? परमेश्वर के सामने घुटने टेक के क्या की? प्रार्थना, आराधना करना स्टार्ट कर दिया। हालेलुया। आज जितने उसके लड़ाई था, जितना उसका शत्रु था, उस सारे चीज को समेट दिया स्वर्गदूत ने। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आज्ञा देगा आपकी रक्षा करने के लिए। वो मेरा बेटा और बेटी है, मेरे सेवक है, ये घराना मेरा चुना हुआ है, इसके जीवन से मैं सेवा लेना चाहता हूं। हालेलुया। 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 प्रभु के प्रिय, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम और आप जब युद्ध में शामिल है, प्रभु के प्रियजन, हमें लड़ाई करने के लिए उत्सुकता नहीं, हमें परमेश्वर के सम्मुख में घुटने टेकने के साथ साथ प्रभु की आराधना करते रहना है। हालेलुया। हम लोग क्यों बोलते हैं कि आराधना में बंधन टूटते हैं? क्योंकि वहां जो लड़ाई होता है उस समय में हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने हाथों को उठाकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। साथ में वहां पर एक आत्मिक युद्ध लड़ा जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। दुष्ट की आत्माओं के साथ, यहाँ स्वर्गदूतों के साथ, और देखिएगा आपकी आराधना का फल परमेश्वर महिमा में देता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम पर्सनली सोचे तो शैतान हमारे लाइफ में कितनी सारी चीजों को लेके आया, कितना सारा चीज बिगड़ जाता। आज हम जिस आनंद के साथ प्रभु की गवाही दे रहे, प्रभु के प्रियजन, वो शायद नहीं होता। आज हम दुखी होते, निराश होते, टूटे हुए होते, बिखरे हुए होते, लेकिन परमेश्वर ने जो अपने दूतों को तेरे आगे पीछे घेर रखा है, वह तुझे बचाता चला आ रहा।
हालेलुया। हालेलुया। जब मैं यहाँ से प्रार्थना करता हूँ वहां पर स्वर्गदूत अलर्ट हो जाते हैं। किसके? अब हमें जाना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। अब पिता का आज्ञा हो गया है, उस बेटी ने पुकारा है, वहां पर वो जा रही है प्रार्थना करने के लिए। उस एरिया में हमको पहले से जाके रहना। हालेलुया। हालेलुया। वो साथ साथ जा रहे हैं, स्वर्गदूत आपके अगल बगल में आपके साथ साथ चल रहे हैं। बोले आपको मेरी आंखों से तो दिखाई नहीं देता, इस आंखों से नहीं दिखाई देगा। हालेलुया। हालेलुया। उसकी आत्मिक आंख जो प्रभु ने हमें दिया गया है उसके द्वारा आपको वो चीज नजर आएगा। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि मेरे चारों तरफ वो स्वर्गदूतों का बाड़ा बांधा हुआ है। स्वर्गदूत चल रहे हमारे और आपके साथ। आप रोड में गाड़ी चला रहे, आपको लगेगा अचानक कुछ हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। अचानक कुछ हो जाता है तो आज हम हॉस्पिटल में नजर आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आगे हम चर्च में गवाही देते हैं, प्रभु का धन्यवाद हम बच गए। कैसे बच गए? स्वर्गदूत ने लास्ट मोमेंट में आके उसको हटा दिया। हालेलुया। ये परमेश्वर का अभिषिक्त जन है। इसका समय अभी उस तरीके का बातों में नहीं आया है। हालेलुया। देखिए नागरिक होने का कितना फायदा है। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम स्वर्ग राज के नागरिक हैं तो कितना फायदा है। हालेलुया। हालेलुया। हमारी रक्षा करने के लिए पहले से स्वर्गदूतों का सेना हमारे लिए तैयार रहता है। कभी कभी सेवक लोग जाते हैं बाहर, कोई लोग मार देता है या उसको मार, वो परमेश्वर की इच्छा में होता है। हालेलुया। हालेलुया। जब तक उसकी इच्छा नहीं होगा कि ये घटना, क्योंकि परमेश्वर ये घटना कभी कभी होने देता है। हालेलुया। हालेलुया। ताकि उस एरिया में, उस लोगों के जीवन में परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को दिखाने पाए। लोग ऐसे विश्वास नहीं करते, कौन यीशु? हालेलुया। हालेलुया। बोलते ऐसे मजाक उड़ाते, वही यीशु जो क्रूस में ऐसे लटका हुआ था। लोग मजाक उड़ाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वही जो काटी से मारा गया था। लोग ऐसे ऐसे बोल कर नहीं जाते, हम मजाक उड़ाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वो नहीं जानते कि वो कौन है। हालेलुया। हालेलुया। वो नहीं जानते कि कौन है। यही जनाने के लिए परमेश्वर हमें और आपको चुना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर किसी को भी एक बात याद रखेगा, जबरदस्ती या आपको काम नहीं कराएगा। परमेश्वर चाहता है कि अपनी इच्छा के द्वारा तुम स्वर्ग के राज का कार्य में लग जाओ। उस प्रेमी हृदय के द्वारा परमेश्वर के राज के कार्य में लग जाना है। हालेलुया। आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूं प्रभु के प्रियजन, वो परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको पहले से तैयार करके रखा है। आपको आज मालूम हुआ होगा, 5 साल पहले मालूम हुआ होगा, 10 साल पहले मालूम होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब इस पृथ्वी का रचना नहीं हुआ था तब तेरी सृष्टि मैंने किया था। और प्रभु ने हमें और आपको वहां देख लिया था कि मैं और आप एक दिन कहां पर जाएंगे और क्या करने वाले हैं। हम बाय चांस नहीं चुने गए हैं, हम कोई एक्सीडेंटली नहीं चुने गए हैं, हम परमेश्वर की योजना और सही समय पे चुने गए। आमीन। हालेलुया। 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 आपको परमेश्वर ने अलग किया। आप प्रार्थना कर रहे थे प्रभु के प्रियजन, हालेलुया, कि परमेश्वर मेरे लाइफ में बहुत दिक्कत है, बहुत समस्याएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं मेरे अंदर, मेरे जीवन में बहुत दुख है। हालेलुया। हालेलुया। इस दुख को दूर कर। क्या कर? दूर कर। किसको? दुख को। इस तकलीफ को दूर कर। हालेलुया। हालेलुया। इस दुख को दूर कर। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अपने लोगों से दूर कर दिया। हालेलुया। आपको अपने लोगों से जो पर्सनली आपके लाइफ में तकलीफ का कारण। हालेलुया। हालेलुया। बोलेगा प्रभु ये क्या हो गया अचानक? हालेलुया। बोले तूने ही प्रार्थना किया था ना, ये तकलीफ और दुख को दूर कर, चल किनारे हट। और वो चीज को देखिएगा क्या हुआ कि आपको लगेगा अरे अचानक क्या हो गया मेरे लाइफ में घटना। हालेलुया। ये अचानक नहीं, आपकी प्रार्थना को उत्तर है। आपको समझ बाद में आया होगा। आपको समझ, अगर मैं उसकी संगति में लगातार बना होता तो मैं आज प्रभु के महिमा और गवाही का कारण नहीं बनता। हालेलुया। आज अभी संजय गवाही दे रहा था, आपको मन कर रहा था कभी कि हम घर छोड़ के
चले जा। वो आके बोला कि पास्टर जी आपको आके हम बोले हैं, ये आके हमको बोला कि हम घर छोड़ के जाएंगे। बोला तुम क्या घर छोड़ा, हम भी जा रहे चाहते। हालेलुया, हालेलुया। घर छोड़ के मत जाओ। हालेलुया, प्रभु कुछ घर में योजना के लिए रखा है। हालेलुया, मैंने इसको, ये समाधान नहीं है, क्योंकि हम कहाँ के नागरिक हैं? स्वर्ग के राज के नागरिक हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारा कुछ कर्तव्य, हमारी कुछ जिम्मेवारियां प्रभु के प्रियजन जो हमें मिला है, हमें अपने अधिकार का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमें जो अधिकार दिया गया है किसी चीज के लिए, उस अधिकार को क्या करना चाहिए? हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए, इस्तेमाल करना आना चाहिए। हालेलुया। जब हम अपने लाइफ को, पर्सनल लाइफ को जब देखते हैं प्रभु के प्रियजन, हमारे जीवन और आपके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक बना हुआ है। क्या बना हुआ है? अभिषेक, अभिषेक बना हुआ है। हमारी गवाहियां, हमारा जीवन परमेश्वर के उस अभिषेक के द्वारा बना हुआ है। हालेलुया। और एक बात को याद रखिएगा, जब परमेश्वर हमारे अभिषेक का जो हम लोग बात करते हैं, हम और आप जो बात करते हैं प्रभु के प्रियजन, वो बातें मेरे लाइफ में कैसे बना रहेगा। हालेलुया। हम लोग आज का जो डिजिटल जमाने में आज हम लोग जो जीवन जीते हैं, पर्सनली अगर सबका मोबाइल चेक किया जाए तो आपका अभिषेक वहां पता चलेगा। हालेलुया। और आपके जीवन का बहुत सारा बायोडाटा वहां से निकल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रेजेंट में क्या है, पहले क्या थे, आगे का नहीं होगा। हालेलुया। और इसमें ये बात है, लेकिन हमारा लाइफ में परमेश्वर जो अभिषेक को दे के रखा है, इस बात को याद रखिएगा कि अगर गूगल भी सर्च करे आपका मोबाइल को, तो वो बोले कि ये परमेश्वर का अभिषेक जन है। आमीन। कौन है? अभिषेक जन। कौन सर्च करे? गूगल भी सर्च करे आपको मोबाइल को, तो बोले ये परमेश्वर का चुना हुआ लोग है। हालेलुया। हालेलुया। देखने वाला खुदावन को देख रहा है। हालेलुया। लेकिन हम जो स्वर्ग के राज के जो नागरिक हैं, हमारे जीवन में ये पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए। हालेलुया। और हमें दूसरा कोई पहले जज करे, हम अपने आप में खुद से जज कर ले कि हम जो अभिषेक पाए हुए हैं उसमें हम कहां पर खड़े। हालेलुया। अपने जीवन का उस रिपीटेशन को, उस गलतियों को दोहराते ना रहे। हालेलुया। उस चीजों को बनाते ना रहे, क्योंकि परमेश्वर का जो अभिषेक आपको मिला, वही अभिषेक आपको ऊंचा उठाएगा, आपको वही अभिषेक आपको संभालेगा, वही अभिषेक आपको आगे अगुवाई करने वाला है। हालेलुया। फेसबुक का मालिक अगर देखे आपका फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम का मालिक आपको देखे उसका अकाउंट, तो बोले ये परमेश्वर का जन है। जो हम लोग डालते हैं, जो देखते हैं, जो उस चीज में लाइक, कमेंट और सब्सक्रिप्शन में मत जाइएगा। हालेलुया। क्योंकि अगर आप उसके पीछे दौड़ रहे हैं प्रभु के प्रियजन, वहां पर आपको लग रहा है कि मेरा नाम ऊंचा हो रहा है। हालेलुया। हम लोग इतने मुझे चाह रहे हैं, इतने लोग मान रहे हैं, इतने लोग मेरे जीवन को इतना लोग पसंद कर रहे हैं। हालेलुया। उस जीवन के पीछे मत भागिएगा कभी भी। हालेलुया। लेकिन जो आपका जीवन के पुस्तक में जो नाम दर्ज हो रहा है, उसका ध्यान दीजिएगा। फेसबुक के चक्कर में जीवन के बुक से अपना नाम मत हटा लीजिए। समझ में आ रहा है ना? जीवन का जो बुक है, फेसबुक का चक्कर में वहां नहीं खो देना है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें और आपको जो जीवन दिया, यहाँ का जीवन नहीं है। हम परमेश्वर के उस बुलाए हुए एक भारी अभिषेक का हम लोग जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। हम लोग एक ही राज्य में दो राज्य के नागरिक नहीं हो सकते। हालेलुया। या तो मैं स्वर्ग राज का नागरिक हूं या शैतान के राज्य का नागरिक हो सकता हूं। हालेलुया। लेकिन जब हमारा नया जन्म
नया जन्म हो जाता है तो नया जन्म के द्वारा क्या होता है, हम लोग कहाँ चले जाते हैं, स्वर्ग राज में हम लोग प्रवेश कर जाते हैं। हालेलुया। हमारा जब जन्म हुआ नया जन्म तो हम लोग कहाँ चले गए, स्वर्ग राज में प्रवेश कर। अब हमारा शैतान के राज्य में हमारा कोई भी चीज नहीं है। हालेलुया। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा, जब हम लोग नागरिक बन जाते हैं, हालेलुया, जब एक नागरिक दूसरे देश में जाता है, भारत सरकार मान लीजिए यहाँ का नागरिक किसी को इलेक्ट करके उसे दूसरे कंट्री में भेजते हैं। हालेलुया। तो अनुब्रत उसे क्या कहते हैं, राजदूत कहते हैं। हालेलुया। राजदूत कहाँ पर है, दूसरे कंट्री में। हालेलुया। किस देश का प्रेजेंट करने के लिए है, इंडिया को, अपने देश का वो रिप्रेजेंट करने के लिए वहां रखा गया। हालेलुया। जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। हालेलुया। अब हम लोग क्या बने, बाइबल के अनुसार क्या है, हम लोग क्या है, सभी को बोले क्या है, राजदूत है ना। हम लोग स्वर्ग राज के क्या है, राजदूत। अब परमेश्वर ने हमें भेजा है कहाँ, दूसरे देश में। दूसरा देश कौन है, शैतान के राज्य में। हालेलुया। अब यहाँ पर हम आ गए तो हम लोग रिप्रेजेंट किसको करेंगे, स्वर्ग के राज का हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। हालेलुया। भले हम दूसरे देश में हैं लेकिन हम नागरिक कहाँ के हैं, स्वर्ग राज के हैं। हालेलुया। क्योंकि मैं अपने राज्य के बारे में उस राज्य में क्या करने के गया हूँ, बताने गया हूँ। समझ में आ रहा है। हालेलुया। हम लोग जो स्वर्ग के राज के नागरिक है, स्वर्ग का राज होने के चलते नया जन्म हम लोग जब पाए, हमें परमेश्वर ने दूसरे राज में अब भेजा। अब हम जब दूसरे राज्य में आ गए, दूसरे देश में जब आ गए, तो मेरा जिम्मेवारी है कि अब जो राजदूत है अपने देश के बारे में बताए। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, अपने देश के बारे में बताए। अब आप कहाँ, आप स्वर्ग राज के नागरिक, आप राजदूत हो गए। बाइबल हमें क्या कहता है, तुम राजदूत हो। हालेलुया। अब हम किसके बारे में बता रहे हैं आज, आप किसके बारे में सेवकाई कर रहे हैं, स्वर्ग के राज के बारे में। हालेलुया। आप किसके बारे में बता रहे हैं, स्वर्ग के राज बारे में। क्या बोल रहे हैं कि आपको भी मैं स्वर्ग के राज में ले जाऊंगा। हालेलुया। ना कहीं दुख है, ना पीड़ा है, ना रोना है, परमेश्वर को उस महिमा में हम लोग निवास करते रहेंगे। हालेलुया। प्रभु के प्रिय जन, ये हमारा बदलाव, ट्रांसफर ऐसे हुआ। हालेलुया। जब हम नया जन्म प्राप्त करके विश्वास के साथ परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण किए, मैं और आप स्वर्ग राज के नागरिक हो गए। हालेलुया। होंगे नहीं, हो गए ऑलरेडी। और प्रभु हमें फिर से रिपीट करता है कि जाओ मैं दूसरे देश में। देखिए वो क्या नाम बताए, तेरा नाम थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा था, क्या नाम है, मेरीला। हालेलुया। मेरीला को वहां से परमेश्वर को भेजा, जाओ वहां। हालेलुया। कोई लोग, बहुत सारे लोग कहाँ जाते हैं, एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाते हैं। हालेलुया। किसके बारे में बताने के लिए, स्वर्ग के राज के बारे में बताने के लिए। हालेलुया। आज यहाँ जितने लोग आप हो गए, जितने लोग हो गए स्वर्ग के राज्य में हैं, इसीलिए आप शैतान के राज्य में जाके परमेश्वर के संदेश को जाके सुना रहे हैं। हालेलुया। आप किसके, ऑलरेडी आप नागरिक है, वहां का वो स्वभाव हमारे जीवन में बस रहा है। तब हम जाके क्या कर रहे हैं, शैतान के राज्य में जाके वहां के जो शैतान ने बंधन बनाया हुआ उसके लोगों को लेके आ रहे हैं। हालेलुया। कुछ साल पहले प्रकाश का फैमिली शैतान के राज्य में था। हालेलुया। मैंने स्वर्ग का राज्य का सुसमाचार को सुनाया और उसको टान के कहाँ ले आए, स्वर्ग राज्य में। हालेलुया। या जितने लोग हैं उसको क्या किए, शैतान के राज्य में था। हालेलुया। बोला नहीं, परमेश्वर ने तुम्हें चुना है स्वर्ग के राज्य का नागरिक होने के लिए। और वहां पर कोई सुसमाचार सुनाया उसको, और वहां से वो मन फिराए, नया जन्म प्राप्त किया और कहाँ गए, स्वर्ग राज्य में नागरिक हो गए। हालेलुया। अब आप जिससे भी बात कर रहे हैं उस राज्य के बारे में बता रहे हैं, अब अपने पुराने राज्य के बारे में नहीं बता रहे हैं।
आमीन। आमीन। प्रभु के प्रियजन, बाइबल कहता है कि तुम्हारा मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलने पाए। नया पढ़ जाओ। हालेलुया। हालेलुया। क्या होने चाहे? बदल जाए। हालेलुया। क्यों बोला? क्यों बोला? क्योंकि हमारा स्वभाव कहाँ का है? स्वर्गराज। स्वर्ग का राज का। हालेलुया। अगर हम अभी भी वही पुराने स्वभाव में जीवन जिएंगे तो हम तो मन नहीं फिराए, हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को भी नहीं पहचाने हैं। हालेलुया। आप उस राज्य के लोग हैं। हालेलुया। किसी एक ही देश को आपको नागरिकता मिलेगा। अगर आप यहाँ से अमेरिका चल जाइएगा तो पहले यहाँ का नागरिकता आपको वहाँ नागरिकता लेने के लिए वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। हालेलुया। उसकी कुछ क्राइटेरिया होती है जिसके चलते वहां का आप नागरिक बनिएगा। हालेलुया। जब हम दूसरे राज्य में भी अगर रहते हैं प्रभु के प्रियजन, तो हम अपने स्वभाव को जो स्वर्ग का राज का है उसे हम नहीं खोते हैं। हालेलुया। हमें आपको और आपके रिश्तेदार लोग कितनी सारी बातें बोलते होंगे। हालेलुया। ये क्या कर लिया, इसका जीवन कैसे हो गया, क्या बदल गया है। हालेलुया। कैसे है, क्या हो गया, होता है कि नहीं होता है? संजय का पापा डायलॉग मत दी तो बर्बाद हो। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन प्रभु के प्रिय क्या बोले, बर्बाद हो गया। हालेलुया। क्यों उस जो सामने वाला जो बोल रहा है वो स्वर्ग के राज्य के लोगों के बातों को उसको समझे में नहीं आएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या प्रभु प्रभु कहते रहता है। हालेलुया। नहीं कमाएगा तो प्रभु खिला देगा। ये डायलॉग है कि नहीं? हालेलुया। नहीं कमाएगा तो प्रभु कितना दिन से 5,000 कमा रहे हैं, 5,000 1 रुपया भी नहीं हो रहा है, 5,000 6 रुपया भी नहीं हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। उसे जीवन के बारे में बताएगा, अरे ये सब रहने दो, पैसा कितना कमा रहा है। हालेलुया। अब उनको ये नहीं मालूम है कि आपका बेटा तो स्वर्ग के राज का नागरिक हो गया है। उसको जो धन मिला है वो स्वर्ग में परमेश्वर को महिमा दे रहा है। हम लोग लास्ट वीक जो बोल रहे थे, एक व्यक्ति है जो यहाँ नहीं है। हालेलुया। नया का बड़ा भैया राजू, कभी मिलाएंगे, हाँ कभी आता है चर्च, उससे जब भी बात करते तो पैसा रहेगा तभी ना होगा। पैसा नहीं कमाएंगे तो कहाँ होगा। हालेलुया। पैसा से नहीं रहेगा तो क्या मिलेगा। हालेलुया। तो ऐसे ही डिस्कशन हो रहा था, ये भी पूरा दे रही है। हालेलुया। ये अपना तरफ से दे रही है, उसको समझा रही है पूरा। हालेलुया। वो अपना ज्ञान दे रहा है, अपना ज्ञान दे रही है। हालेलुया। पैसा से क्या मिलेगा। हालेलुया। पैसा से इसको बोल रही है कि पैसा नहीं प्रभु चला लेगा। हालेलुया। बोला नहीं चला पाएगा। हालेलुया। अब देखिए, मैं जिसको सोच रहा था कि वो सोच रहा है कि धन से सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। और ये बोल रही है कि नहीं, जो चीज परमेश्वर देता है वो धन से नहीं मिलेगा। वो बोला कि चर्च जाने से हमको धन मिल जाएगा। हालेलुया। मिल जाएगा धन, रखूं चर्च जाने से धन मिलेगा। अनु ब्रदर, तो हम लोग बहुत विचार विमर्श किए, वो आदमी को जवाब देना है। हालेलुया। हालेलुया। हम बोले कि चर्च जाने से धन तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो धन से नहीं मिलेगा वो चर्च जाने से मिलेगा। आमीन। ताली बजा दीजिए थोड़ा सा। हालेलुया। हालेलुया। चर्च आने से धन नहीं मिलेगा, लेकिन जो धन से नहीं मिलेगा वो चर्च आने से मिलेगा। हालेलुया। उसका ये बात पार हो गया इसे। हालेलुया। हालेलुया। तीन लोग तो बड़ा बड़ा बात बोलता है। हालेलुया। सही बात है कि नहीं? जो शांति हमें मिला है, जो छुटकारा हमें मिला, वो धन से कोई ले सकता है क्या? जो परमेश्वर ने आनंद हमें दिया है,
जो परमेश्वर ने मान सम्मान दिया है, जो परमेश्वर ने अपनी बुद्धि, अपना पवित्र आत्मा दिया है, जिस यीशु ने अपना जीवन दे दिया, जिस यीशु ने अपने लहू दे दिया, वो धन से कभी नहीं मिलने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। चर्च आने से बहुत कुछ मिल जाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको वो चीज देगा जो कभी ये संसार नहीं दे सकता है। हालेलुया। 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 प्रभु के प्रियजन, परमेश्वर हमारे जीवन में जब आपके जीवन में कुछ परेशानियां आती है, हालेलुया, हालेलुया। अभी अब इस टॉपिक में आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग का न्यायालय मतलब यहाँ पर देखिए कोर्ट। हालेलुया। अब आगे एक एग्जांपल देके मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, जल्दी समझिएगा। हालेलुया। जब आपके लाइफ में किसी प्रकार का परेशानी या किसी से कोई दिक्कत हो रहा है, आपको तंग कर रहा है, या कोई चीज को अगर बताया जा रहा है प्रभु के प्रियजन, तो लास्ट में आप कहाँ जाते हैं? यहाँ पर कहाँ गए? कोर्ट। जरा कस के बोलो रहे थे। कोर्ट गई। हालेलुया। हालेलुया। क्यों गई कोर्ट? क्योंकि हमको मालूम था कि कहीं से सुनवाई नहीं होगा तो कहाँ होगा? कोर्ट से होगा। कोर्ट से मेरा सुनवाई होगा। सही बात है ना? लास्ट ऑप्शन हमारा वही है कि हम लोग कहाँ जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। अब कोर्ट में जब जाते हैं प्रभु के प्रियजन, तो यहाँ पर देखिए कोर्ट में जाते हैं तो वहां पर क्या लिखा था? एक मुजरिम होता है, एक वकील खोजना पड़ता है, और एक जज होता है। हालेलुया। हालेलुया। अब हम लोग जब अपना जीवन में जब परेशानी जब आता है, जब हमारी दिक्कतें जब आती है, तो हम लोग किस कोर्ट में जाएंगे? किस कोर्ट में जाएंगे? उसको थोड़ा सा उधर घुमा दीजिए। अभी आपको बहुत अच्छा चीज सीखने मिलेगा। हालेलुया। जब हमारे लाइफ में किसी प्रकार का प्रॉब्लम या कोई बीमारी हो गया, तो हमारी समस्याएं, हालेलुया, हालेलुया, तो मैं किस कोर्ट में जाऊंगा? यहाँ का बोकारो कोर्ट में जाने से तो नहीं सुनेगा। हालेलुया। हम लोग कहाँ जाएंगे? स्वर्ग के कोर्ट में। और वहां पर मेरा वकील कौन रहेगा? कौन रहेगा? कौन रहेगा? यीशु मसीह। और आप देखिए वहां पर आप अपनी समस्याओं को, हालेलुया, प्रभु के प्रियजन, आप क्या कर रहे हैं? आपके जीवन में मान लीजिए बीमारी है, बहुत सारा परेशानी है, फिजिकली प्रॉब्लम है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है। हालेलुया। 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 अब जैसे कि मैं समझा रहा हूँ कि जैसे ये मेरे पास कोई केस का फाइल है। हालेलुया। और एक फाइल ले लेते हैं। हालेलुया। दो रे फाइल दो, फाइल दो, और दो फाइल, और दो फाइल, फाइल दो। देखिए अब क्या है, फाइल लेके मैं क्या कर रहा हूँ? ढूंढ रहा इधर उधर समस्या लेके। हालेलुया। हालेलुया। फाइल लेके क्या कर रहा हूँ? समस्याओं को लेके मैं जा रहा हूँ। इतना सारा मेरा केस है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मैं दुनिया के कोर्ट में जाऊंगा तो मेरा इसका समाधान नहीं है। मैं यहाँ लेके इसको घूम रहा हूँ। मेरे जीवन में ये सारी बातें हैं। यहाँ जितने बैठे हुए लोग अच्छा से समझिएगा। हालेलुया। 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 अब ये जो समस्याएं आप लेके घूम रहे हैं, इतना सारा आपके पास आपके प्रॉब्लम का फाइल है। हालेलुया। 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 आपको समझ नहीं आ रहा क्या? जब आप विश्वास कर लिए, आपको कोई बताया कि परमेश्वर जो यीशु मसीह हमारा क्या है? स्वर्ग में वकील है। हालेलुया। हालेलुया। हम क्या किए अपने समस्याओं को? क्योंकि हम तो भुक्तभोगी हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमको समाधान चाहिए। संजय खड़ा हो। हालेलुया। हालेलुया। मैं अपने समस्याओं को लेकर जो मेरा वकील है उसे क्या किया? दे दिया, हैंड ओवर कर दिया। हालेलुया। 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 कहाँ किए? कहाँ पर? स्वर्ग के न्यायालय में। हालेलुया। हालेलुया। हम अपनी समस्याओं को लेकर कहाँ चल गए?
यीशु मसीह के पास। हालेलुया। हालेलुया। अब बोले मेरा वकील है, अब ये लड़ाई लड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पर परमेश्वर का एक वचन आता है, हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। हालेलुया। हम बोझ में पहले क्या थे, मेरे पास जब वो फाइल था तो हम बोझ से दबे हुए थे। हालेलुया। हालेलुया। जैसे ये फाइल को मैंने ट्रांसफर किया, मैंने क्या किया, अपने आप में छुटकारा प्राप्त पाया। हालेलुया। हालेलुया। मैं निश्चिंत हो गया कि मैं समझ गया कि जो मेरा वकील है, आपको मालूम है जब केस लड़ा जाता है तो अच्छा वकील को चुना जाता है। हालेलुया। हालेलुया। कुछ ऐसे वकील होते हैं जिसका फीस ज्यादा है, अगर वो कोर्ट में खड़ा हो जाए तो आधा केस ऐसे ही खत्म हो जाता है। मालूम है कि नहीं, आधा कोर्ट में केस ऐसे ही खत्म हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। कैसे हम अपने आप को बोझ से हल्का पाते हैं, मेरे विश्वास के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पे विश्वास करने के द्वारा मैंने जैसे ही अपना बोझ किसको दिया, यीशु मसीह जो मेरा स्वर्ग में, जो न्यायालय में क्या कर रहा है, हमारी वकालत कर रहा है। जो मेरा शत्रु कौन है, शैतान। आज बाइबल कहता है वो अपने भाइयों के ऊपर क्या करता है, दोष लगाते रहता है। हालेलुया। हालेलुया। और मैंने अपनी समस्याओं को उठाकर मैंने अपने सारे केस के फाइल को दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जैसे एक व्यक्ति को मालूम है कि मैंने जो वकील को रखा है, अगर वो बोलेगा तो मैं केस जीत जाऊंगा। वो अब चिंता नहीं कर रहा है, अब वो उस तरीके का विचार में नहीं है, उस तरीके का सोच में नहीं है। हालेलुया। जैसे मैंने यीशु को पाया अपने जीवन में, मैंने अपने समस्याओं को दिया और मैं अपने आप में आजाद हो गया। मैं निश्चिंत हो गया कि मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। हालेलुया। अब मैं उस परेशानियों को लेकर, उस बीमारियों से लेकर, उन सारी समस्याओं से लेकर मैं अब चिंतित, क्योंकि मेरा वकील तगड़ा है। हालेलुया। वो जब आएगा पिता के सामने, शैतान कितनों दोष लगाते रहेगा। हालेलुया। शैतान कितनों दोष लगाते रहेगा, जब मेरा वकील बोलना स्टार्ट करेगा वो भाग जाएगा। भागेगा कि नहीं भागेगा? यस। भागेगा कि नहीं भागेगा? यस। जब यीशु मसीह हमारे तरफ से बोलेंगे कि पिता रुकिए कुछ बात है। हालेलुया। हालेलुया। शैतान बोलेगा अब ये आ गया, मेरा केस तो हार गया। हालेलुया। हालेलुया। अब ये आ गया मेरा केस, हम ऐसा ही हार गए। हालेलुया। हालेलुया। शैतान कितना तरह का योजना बनाता है, कितने लास्ट में गवाही मिलता है, परमेश्वर ने इन सारी बातों से मुझे आजाद कर दिया। आमीन। हालेलुया। 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 उसको पूरा मौका देते हैं कि बहुत कोई को पाप में गिरा देता है, बहुत सारे लोगों को नशा में गिरा देता है, बहुत सारे लोगों को झूठ में गिरा देता है, बहुत सारे लोगों को व्यभिचार में गिरा देता है, बहुत सारे लोगों को और तरह के बातों में गिरा देता है। लेकिन वहां पर शैतान जब दोष लगाने के लिए आता है, इस मसीह में खड़ा जाता है क्योंकि उसका वकील है। मैंने अपनी समस्याओं को इसको दे दिया है, क्योंकि जब ये बोलेगा तो शैतान कुछ नहीं बोल पाएगा। हालेलुया। 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 मेरा फाइल वापस करो। हालेलुया। हालेलुया। जब वो मेरे लिए इस जगह में, देखिए कौन है, पिक्चर भी हम वैसे ही लगाए। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह है, पिता है, और यहाँ पर इधर मान लीजिए हम ही खड़ा है। हालेलुया। और वहां यीशु मसीह बोल रहा है मैंने इसके लिए लहू बहा दिया है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है, शैतान इस जगह में खड़ा नहीं रह पाएगा। आमीन। 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 प्रभु के प्रियजन, हम जो स्वर्ग के नागरिक हैं, हमारे जीवन और आपके जीवन में इतनी सारी बातों का परमेश्वर आशीष करता है। हालेलुया। हालेलुया। हम जो बदले गए हैं, हम जो चुने गए हैं, हम जो बुलाए गए हैं, इसी तरीके से नहीं बुलाए गए। हम स्वर्ग के उस स्वभाव को, उस जीवन को प्रकट कर रहे हैं। मेरे जीवन और आपके लाइफ में बदलाव जो देख रहे हैं वो स्वर्ग का बदलाव है, क्योंकि हम और आप ऑलरेडी नए जन्म के द्वारा वहां के नागरिक हो गए। हालेलुया। 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 मसीह लोग मूर्ख नहीं होते। हालेलुया। जो आप टाइम निकाल के यहाँ बैठे हुए फास्टिंग प्रेयर में आते हैं, सप्ताह सेवकाई करने के लिए निकल रहे हैं, इसी तरह नहीं।
आपको उस स्वर्ग से संदेश मिला है। आप उस समस्याओं को लेकर अपने आप में समाधान मत ढूंढिए, उसे इस न्यायालय में खड़ा कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में जाइए, आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे जीवन में ये बातें हैं, मुझ पर ये आरोप शैतान के द्वारा लगाया गया। हालेलुया, हालेलुया। इससे छुटकारा और सही तरीके से मुझे इस जगह से निकालने वाला तू ही है। वो सारी बातों को पलट के परमेश्वर देखेगा, आपके फेवर में परमेश्वर महिमा कराएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज भी मसीहों लोगों को इतना सताया जाता है, कितना झूठे आरोप लगाया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों का आप गवाही सुने होंगे प्रभु के प्रियजन कि पास्टरों को मारा गया, उनको जान से मार दिया गया, कोई पास्टर को जानबूझ के जेल में डाल दिया गया, लेकिन वो स्वर्ग के राज का संदेश सुनाना बंद नहीं किए। हालेलुया, हालेलुया। शैतान ने जो उनके लिए जाल बिछाया था कि यहां पर ये टूट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान क्या सोच रहा था, यहाँ पर ये अपने कदम को पीछे हटा लेगा, यहाँ इसका मन फिर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर ये अपने मुंह से परमेश्वर को इनकार करेगा। शैतान का ये बात था, वो जाल बिछा के रखा था। हालेलुया, हालेलुया। और जाल में फंसाया भी। आप परमेश्वर ऐसे देखते रहा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में ये सवाल आएगा कि प्रभु वहां पर क्यों नहीं कार्य। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा रुकिए, परमेश्वर कुछ बातों को बताना चाहता। हालेलुया, हालेलुया। शैतान जैसे अय्यूब के जीवन में बोला कि तेरे अनुग्रह के कारण ये तेरी महिमा करता है, तूने जो बाड़ा बांध के रखा है ना, इसीलिए अपने फेवर को वहां से हटा ले, उस बाड़े को हटा ले, मुझे कार्य करने दे, तब देखना ये तेरे मुख में इनकार करेगा तुझे। हालेलुया, हालेलुया। इतने सारे समस्याओं के बीच में प्रभु ने हमें रखा, होने दिया, जाने दिया उस जगह से, उसके समस्याओं के साथ मिलने दिया। शैतान सोच रहा था यहाँ पर ये गिर जाएगा, यहाँ टूट जाएगा, यहाँ पर ये पीछे हटेगा, यहाँ पर ये इनकार करेगा, लेकिन परमेश्वर सोच रहा था आपके बारे में, ये मेरा बेटा और बेटी है, मैंने इसे चुना है, तू चाहे कुछ भी करके देख ले, उस समय उस स्थिति में भी ये सारे लोग मिलकर मेरे ही महिमा करें। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। चाहे कुछ भी इसके साथ तू कर ले, परमेश्वर ने आपको ऊपर एक सोच को बना के रखा है, मेरा बेटा और बेटी मेरे ही पास आएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। समस्याएं को आपके जीवन में आने दिया, अलाउ किया कि ये टूटेंगे, गिरेंगे, लेकिन खड़े होके फिर मेरे ही ओर आएंगे, क्योंकि उसका चुनाव कभी गलत नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका चुनाव गलत नहीं होगा जो आपको चुन के अलग किया है। हालेलुया, हालेलुया। जो आपको बुला के अलग किया है, जो आपके घराने को अलग किया है, जो आपके जीवन को बदला है, आपका चाल चलन आज परमेश्वर स्वर्गीय बना रहा है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं और आप परमेश्वर को ही सेवा करेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, यीशु के द्वारा बोलेंगे, मैं और मेरा घराना यहोवा का ही सेवा करेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रिय चल, इसलिए हमें परमेश्वर ने उस स्वर्गीय मन और हृदय दिया है।
हालेलुया। आप सोचिएगा, थोड़ा सा टैली कीजिएगा, पुराने मन और हृदय में हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते थे। इतना क्रोध मेरे अंदर भरा हुआ था, इतना अनवांटेड बातों को लेकर जीवन जीने में भी हम खुश रहते थे। स्वर्ग का राज आएगा नहीं, स्वर्ग का राज ऑलरेडी हमारे और आपके अंदर है। वो राज हमारे अंदर है, इसलिए हम उसके नागरिक हैं। हालेलुया। मेरा और आपका जीवन इसलिए परमेश्वर को महिमा दे रहा है। मैं ये झूठे बदलाव के कारण नहीं प्रचार कर रहा, या आप झूठे बदलाव के कारण यहाँ पर नहीं बैठे हुए हैं। हर एक सप्ताह आप इसलिए नहीं आ रहे, हर एक फास्टिंग इसलिए नहीं कर रहे, हर एक कॉटेज मीटिंग इसलिए, इसी प्रेयर में हम लोग इसलिए नहीं निकल रहे क्योंकि स्वर्ग का राज ऑलरेडी मेरे अंदर बस रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, शैतान आपको कितना भी प्रलोभन क्यों ना दे दे, एक बात तो निश्चित है, परमेश्वर जो जानता है ये नहीं बदलेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर एक बात जानता है, ये नहीं बदलने वाला है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये मेरा इनकार नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया। इनकार करेंगे क्या? हाँ? हम दुख में भी, तकलीफ में भी, हंसने में भी, रोने में भी, अकेले में भी, साथ में भी परमेश्वर को महिमा करेंगे। आमीन। क्योंकि मैं वहां का हूं। जो राजदूत होते हैं उस समय, कुछ समय के लिए होते हैं। एक बार फिर हम लोगों को रिटर्न अपने देश में आना है। हालेलुया। हालेलुया। अब प्रभु ने रखा है दूसरे देश में। हालेलुया। जाओ, उस स्वर्ग के राज का शुभ संदेश जाके सुनाओ, और एक दिन हम सब कोई अपने राज्य में रिटर्न हो जाएंगे। हालेलुया। उस स्वर्ग के राज में हम लोग सब कोई रिटर्न हो जाए। जब यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर 1000 साल का राज स्थापित होगा, हम उस राज्य में नजर आएंगे। आमीन। हालेलुया। 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 इसलिए बोलता है, थोड़ा सा दुख सह लो उस अनंत आशीष के लिए जो प्रभु ने हमारे और आपके लिए रखा। ये तकलीफ कुछ भी नहीं है प्रभु के प्रियजन, जो आप प्रभु के लिए सह रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने आपके ऊपर भरोसा जताया है। लखेंदर, ये मेरा बेटा है, कभी नहीं इनकार करेगा। संजय मेरा बेटा है, कभी नहीं इनकार करेगा। नेहा मेरी बेटी है, कभी इनकार नहीं करेगी। खुशबू मेरी बेटी है, कभी इनकार नहीं करेगी। रोमा मेरी बेटी है, कभी इनकार नहीं करेगी। संगीता मेरी बेटी है, कभी इनकार नहीं करेगी। खुशी प्रेमा बेटी है मेरा, कभी इनकार नहीं करेगी। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैंने इसको रचा, मैं जानता हूं कि मैं इसके अंदर बसता हूं। अगर टूटने का रहता, बिखरने का रहता, तो हम कब के हट जाते। हालेलुया। हालेलुया। कब का हम लोग पीछे हट जाते हैं। ऐसा नहीं है कि शैतान कोशिश नहीं किया था और आगे नहीं करेगा। हालेलुया। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, परमेश्वर के भरोसे को कभी मत तोड़िएगा। उस भरोसे का कीमत उसने अपने बेटे को जान देकर चुकाया है। आप स्वर्ग के राज के हो चुके हैं, आप दोबारा फिर उस अंधकार के राज में मत जाइएगा। चाहे कुछ भी हो जाए मेरे और आपके जीवन के साथ, आप जिस देश के हैं उसी देश में बने रहिएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, धन्य है वे लोग जो मेरे कारण सताए जाते हैं।
आप और हम धन्य हैं अगर हम मसीह के उस सुसमाचार के लिए सताए जा रहे हैं। अगर प्रभु को हम स्वीकार किए हैं, लोग मेरे विरोध में खड़े, हम धन्य हैं। हालेलुया। हम लोग जो भाई ने शायद प्रचार किया था, सह लेना एक दूसरे, हालेलुया। जो हम लोगों ने कहा सह लो, एक दूसरे का सह लीजिए। मैं जानता हूं नहीं सहने के कारण कितना पति पत्नी के रिश्ते में खत्म हो गया। थोड़ा सा सह लेते तो हमें क्या हो जाता है। माँ बाप और बेटा बेटी के बीच में रिश्ता खत्म हो गया। अगर मैं उस देश का नागरिक है तो उससे मेरा स्वभाव भी तो होना चाहिए। क्या हासिल हो जाएगा हमें अगर मैं अगर खुद को सही करके सब कुछ खो दूं तो? बोलिए, खुद को सही करके आप क्या पा लीजिएगा? सब कुछ खो दीजिएगा तो? हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने जिस राज्य के लिए आपको चुना है वहां के लोग ऐसे स्वभाव नहीं करते। आज जितने यहाँ यूथ लोग बैठे हैं, आप सहना सीखिए। परमेश्वर ने आपको इसीलिए इस स्वभाव में जीने के लिए बुलाया है। बाइबल में जितने लोगों का जिक्र हुआ उसने सहना सीखा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि लड़ाई मेरा नहीं है, लड़ने का काम मेरा नहीं है, उसका है। कितना सारा परिवार, कितने सारे रिश्ते टूट गए बिना सहने के कारण। अपने ईगो, अपने अहंकार के चलते हम लोगों ने क्या क्या खो दिया। मैं सामने वाला का तो नहीं समझता हूं, लेकिन जो स्वर्ग के राज के लोग हैं उसके लिए तो मैं विश्वास करता हूं कि वो सहेंगे। तो चुप रहेंगे, परमेश्वर को बोलने देंगे, प्रभु तू बात कर। आज इतना हमारे अंदर पेशेंस कम है, या एक दूसरे के प्रति हम इतना सोच बना के रखते हैं कि हम थोड़ा सा बात बर्दाश्त नहीं करते। पवित्र आत्मा ऐसा स्वभाव मेरे जीवन को बनाए। चलो कोई बात नहीं, परमेश्वर इसे क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। 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 प्रभु छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अभी लाखों कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा था ना। जब बच्चा छोटा होता है तो वो गंदा होता है, बड़ा होता है, माँ बाप कितना सहा होगा। छोड़ दिया क्या? नहीं सहा था। कोई बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो माँ बाप का नहीं सहने चाहता है। पता नहीं इसके विचार में ये बात कैसे आया कि मैं घर छोड़ दूं। थोड़ा सा सह लीजिए ना, पापा है आपके। माँ से प्यार भी कर रहे, छोड़ के जाने के बाद कैसे आएगा? प्रभु को छोड़ दीजिएगा। वो आपके माँ बाप है, दूसरे के नहीं है। हालेलुया।
जब हम अपने माँ बाप से प्यार नहीं कर सकते हैं तो स्वर्गीय पिता से क्या प्यार करेंगे। वे अब ईश्वर के राज के नहीं हो सकते हैं। संजय है, नया है, लक्कू है, परमेश्वर वहां का स्वभाव दिखाने बोल रहा है। आज अनु ब्रदर गवाही दी है कि एक डेट था जब मैं अपने पिता घर जाता था तो जाते के समय बोलते थे कब जाओगे। उसने उस पल को सहा था। वो लगा होगा, अपमान लगा होगा तो मेरा खुद का पापा जब हम घर आते हैं तो हमको भेजने के लिए ज्यादा खुश रहते हैं। आज उसने अपने परिवार के साथ कष्ट उठाया, तकलीफ उठाया, गया इधर उधर गया, जो भी किया, आज वो गवाही का कारण बना के नहीं बदले। सहे तबे ना परमेश्वर कार्य कर रहा है। हमारा संगति ऐसी तरह व्यर्थ नहीं है। कितने सारे जवान लड़के लड़कियां घर से भाग गए, घर से छोड़ गए, सुसाइड कर लिए, कितना सारे सह लेते थोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर पिता हमें देखता है, मैं अपने परिवार को लेकर, अपने मम्मी पापा को लेकर कभी कभी सोचता मैं दूर रहता हूँ, अलग रहता हूँ उसके साथ। बहुत कुछ था जो करने का समय था लेकिन कर नहीं सका। आप बहुत ब्लेस पाए हुए जो आपके मम्मी पापा हैं, उनका आदर कीजिए। बहुतों का जीवन अनाथ घूम रहा है। मुंह से कठोर हो सकते लेकिन दिल से कभी वो कठोर नहीं होंगे। सह लीजिए एक दूसरे का। परमेश्वर ने वो स्वभाव आपको हमको दिया है। जब वो नहीं रहेंगे ना आपके लाइफ में, तब पता चलेगा कि जब थे तो मुझे पूछते थे, खोजते थे, जाते थे। जिसका परिवार है ना, बहुत आशीषित लोग हैं। आज इंद्रजीत भाई का पापा नहीं, कभी याद आता होगा बचपन में जब थे तो किस तरीके से लेके जाते थे। परमेश्वर बोलता है कि तुम मेरी बात नहीं मानते हो ना। आज वो स्वर्गीय पिता है ना, वो बोलता है आज तुम मेरी बात नहीं मानते हो ना। वो पल आएगा
जब तुम माँ बाप बनोगे तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि वो दुख और दर्द क्या होता है। प्रभु के प्रियजन, हम परमेश्वर के जन हैं, हम उस स्वर्ग के राज के लोग हैं। शैली सिस्टर अपने मम्मी पापा से कितने दूर है, जरूर याद आता हो। जब आपके पास है आप उसका इज्जत नहीं कर रहे, क्या होगा? दो बात बोल दिए तो सह लीजिए ना। उसे मौका तो दीजिए, कम से कम। फैसला आपको करने नहीं है, परमेश्वर का हाथ में छोड़िए। हम जब स्वर्ग राज में हैं, स्वर्ग राज में जब हम जाएंगे, अब हम लोग हैं उसके राज का, हम जब सेवा कर रहे प्रभु के प्रियजन, हम क्या करके दिखा रहे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ भी परमेश्वर के अनुग्रह से हमें मिला है वो आशीष है हमारे लिए। बच्चे भी हैं जो आशीष है, परमेश्वर का दिया हुआ फल है वो। माँ बाप को चाहिए कि अपने उस फल को जो परमेश्वर ने आपको दिया, वो आपका नहीं है, वो उसका है। उसे ऐसा बनाइए, ऐसा उसको गुण दीजिए, ऐसा स्वभाव दीजिए जो पिता के उस बगीचे में वो फल नजर आने पाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु करे हम सबके स्वभाव को परमेश्वर का आत्मा बदलने पाए। अगर हम उस देश के वासी हैं, सच में हम हैं, हालेलुया, हम हैं उस देश के वासी और हम उस देश के राजदूत हैं और हम संदेश सुना रहे हैं अपने देश के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। वो संदेश परमेश्वर को महिमा देने का होना चाहिए, बोली के द्वारा भी, अपने कामों के द्वारा भी। हालेलुया, हालेलुया। लोग आप क्या बोलते हैं ज्यादा नहीं उसको सुनेंगे, आप क्या करते हैं ज्यादा सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोला हुआ चीज कुछ देरी के बाद आदमी भूल जाता है, लेकिन जो आदमी लगातार आपको देखेगा ना, उसको देखकर परमेश्वर के लोग, जो दूसरे लोग होंगे ना, वो परमेश्वर को महिमा करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का प्रियजन, परमेश्वर हमें कितना, सोचिए कितना अच्छा हृदय और मन दिया। हालेलुया, हालेलुया। हम उसे हटीले नहीं, हम उसे नहीं, हमारे दिल हृदय परमेश्वर महिमा करने के लिए दिया है। सहने वाला सामर्थ परमेश्वर हमें दे। हालेलुया। अगर हम एक दूसरे को नहीं सहेंगे, घर में एक दूसरे को नहीं सहेंगे, तो जो शैतान ने जो योजना बनाई उसको कैसे सहेंगे? हालेलुया, हालेलुया। अगर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आगे आपके जीवन में फेस होगा, आप परमेश्वर को महिमा कैसे देखिएगा? परमेश्वर का सार और सामर्थ को कैसे देखिएगा जब आप खुद युद्ध लड़ने के लिए जाइएगा? तो हालेलुया, हालेलुया। युद्ध उसका है और उसी को लड़ने दीजिए। आपको परमेश्वर के सामने वही आराधना और वही प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। हम चुने हुए हैं, परमेश्वर के जन हैं और परमेश्वर के उस स्वभाव को कभी नहीं खोएंगे। खोएंगे क्या? कभी मत खोइएगा। जो आपको हमको मिला वो बहुत कीमती है। हालेलुया, हालेलुया। उसे कभी नहीं खोना है प्रभु के प्रियजन, और उसे हम परमेश्वर को महिमा में लगाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सबको खड़े हो जाते हैं।